नाजरीन आदाब। आज की ख़ास खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा हल्का से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पीएम मोदी तीसरी बार यहां से इंतखाब लड़ रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी की आखिरी रसूम सरकारी एजाज़ के साथ पटना के दीघा घाट में अदा की गई। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और बक्सर समेत दीगर लोकसभा हलकों में कई उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। और रियासत के मुख्तलिफ जिलों में पोलिंग फीसद बढ़ाने और वोटरों को बेदार करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार इस सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। वाराणसी में 7वें और आखिरी मरहले में पोलिंग होनी है। जनाब मोदी के पर्चे दाखिल करने के बाद पार्टी लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर जेपी नड्डा समेत एनडीए की हलीफ पार्टियों के लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी की आखिरी रसूम कल देर शाम सरकारी एजाज़ के साथ पटना के दीघा घाट वाक़े गंगा घाट पर अदा की गई। एम्स में नई दिल्ली में कैंसर के सबब इंतकाल के बाद कल उनका जज़्ब खाकी पटना लाया गया। नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर लाया गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और सोमवार शाम उनका निधन नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया था। अपने नेता के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और आम लोग मौजूद रहे। राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय ले जाया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को दीघा घाट ले जाया गया और यहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बक्सर लोकसभा हलके से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी ने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी हमेशा समाज के आखिरी शख्स के मफाद की बात करती है। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए बहन मायावती अपनी ताकत हमेशा लगाई है और इस बार भी अपनी ताकत लगाकर बहुजनों के हित में भारत में एक नई क्रांति को फूकेंगे। पटना साहिब लोकसभा हलका से हिज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं पाटलिपुत्र हलके से एआईएम लीडर मोहम्मद फारूक रजा ने भी पर्चा दाखिल किया। आरजेडी के साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर मुनीलाल यादव ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जहानाबाद लोकसभा हलका से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार अवाम मकामी उम्मीदवार को ही मुंतखब करेगी। जहानाबाद की जनता के लिए सेवा दे, न दाम पर, समझे, और न कोई झूठा नाम पर। वोट दीजिए जनप्रतिनिधि के काम पर। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी और हुकूमत समाज के हर तबके के फ़ायदे के लिए काम करती है। पटना हवाई अड्डे पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ के लीडरों से आवाम की उम्मीदें टूट चुकी हैं। एलजेपी रामविलास के लीडर चिराग पासवान ने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ आवाम को गुमराह कर रहा है।
मधुबनी लोकसभा हल्का के मकसूदा वाक़े खेल मैदान में हिज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद की जानिब से आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसा से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी लीडर मुकेश सहनी ने एनडीए हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की। महंगाई का मां नहीं बोलते हैं और गरीबी का अफला नहीं बोलते हैं। आज असल में मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आसान तरीका राजनीति का चुना है कि नफरत फैलाओ और नफरत के बल पे समाज को बांटो और राज करें। रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में वोट फ़ीसद बढ़ाने और वोटरों को बेदार करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अरवल में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नौजवान वोटर मुकालमा का एहतमाम किया गया और लोगों को वोट देने की तरगीब दी गई। ज़िला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने लोगों से वोट देने की अपील की। बच्चे भी आए हैं, लड़के भी हैं, तो प्लीज ये मैसेज लेके जाइए और स्प्रेड। सवाल करने के अधिकार पर देश की नई दिशाएं तय होती है। तो ये आप लोगों को अब समझना है और समझाना है कि वोट क्यों दें और इसका फायदा क्या है। ये केवल प्रशासन के कहने से नहीं होगा। समाज के निर्माता आप हैं, देश के निर्माता आप हैं। आपको स्वयं समझना होगा और बताना होगा कि क्यों वोट इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में ज़िला मजिस्ट्रेट सोबरत कुमार सेन और वीआईपी आइकॉन मैथिली ठाकुर ने मकामी शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में मुनक़िद बेदारी प्रोग्राम में लोगों से वोट डालने की अपील की। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बुज़ुर्ग माजूर और ख़वातीन की राय दही के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली में आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि स्वतंत्र दीदी का यह सुंदर दृश्य सभी के हाथ में मतदान कि पिछले कई दिनों से हम लोग स्वीप की गतिविधियां लगातार कर रहे हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ भी और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों की गतिविधियां चल रही हैं। उद्देश्य एक ही है कि मतदान की तिथि को जितने भी हमारे मतदाता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग भी बहुत उत्साह में हैं कि यहाँ पे 20 तारीख को सब मतदान करने वाले हैं। आपने जैसा देखा रंगोली में, इतना सुंदर रंगोली जैसे मुजफ्फरपुर का नक्शा है, उन्हीं को तो अवेयर करने के लिए, उन्हीं को साहस देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अपील यही करना चाहती हूँ कि सभी लोग जाएं, वोट करें, उसके बाद कोई काम करें। 20 तारीख और 25 तारीख को मतदान है, सभी लोग घर से बाहर निकले। बिहार के हाजीपुर सीट पर इस बार सबों की निगाहें टिकी हुई हैं। एनडीए की जानिब से एलजेपी रामविलास उम्मीदवार चिराग पासवान अपने वालिद की विरासत कायम रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम मकामी मौजू के साथ अवाम के बीच जा रहे हैं। आजहानी रामविलास पासवान के यहाँ से 8 बार मुंतखब होने के सबब ये हल्का हॉट सीट बना हुआ है। एक रिपोर्ट। चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। इस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी। अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ
आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। और दूसरा, विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया। लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में करेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर विकास के बारे में वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया, तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। पटना वाक़े BIA ऑडिटोरियम में आबी सफाई, गोबर से मीथेन गैस बनाने समेत दीगर अहम मौज़ूआत को लेकर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में आए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के सीनियर साइंसदान डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने बताया कि रियासत में कई जगहों पर पीने के पानी में आर्सेनिक का मसला है। उन्होंने बताया कि BARC के जरिए फ़रोग़ दी गई तकनीक से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करके इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आर्सेनिक का, जैसे आपने बताया, आर्सेनिक को बिल्कुल निकाल सकते हैं टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। और जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और लागत नहीं आती है। छोटे छोटे वाटर फिल्टर हैं जिसमें एक आदमी पानी भर के 8-10 लीटर रोज़ पानी निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।